इसको लेकर के? देखिए, आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। लेकिन मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हो, 1975 में राजमाता सिंधिया जो बीजेपी की संस्थापक सदस्य थी, ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, और मुझे लगता है कि आज भी ग्वालियर में जो है महारानी सिंधिया के बारे में जो है सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मतलब वो लगातार जब चुनाव, इवन जब लोकतंत्र आ गया और चुनाव लड़ती रही, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि राजमाता सिंधिया चुनाव हारी। तो इसका मतलब जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया। उनको केवल इसीलिए कि वो भारतीय जनसंघ का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला रूप था, भारतीय जनसंघ की वो नेता थी, आपने उनको कैद कर लिया। उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड हो गए, उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेड जो है आप समझिए कि उनके यहाँ और जयपुर राजघराने के यहाँ महारानी गायत्री देवी के यहाँ, क्योंकि उनकी सुंदरता से उनको परेशानी थी, दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। और कहा फांसी की कोठी है जहां की बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। आप महिला की बात करते हो, महिला अधिकार की बात करते हो, दो सभ्य महिलाएं जो कि एक ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, दूसरी गायत्री देवी थी जिनके पति बड़े थे, जिनके बेटे कर्नल भवानी सिंह जो है वो महावीर चक्र मिला था उनको, सैनिक थे। आपने उनको फांसी की कोठी में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जहां की बाथरूम तक की सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं, आज वांगचुक की बात कर रहे हो, बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतने लोग हत्या में मारे गए लद्दाख में। आपको पता है वांगचुक ने क्या कहा था कि 30 साल से जो है हम एक ही चीज डिमांड करते थे कि हमको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया तो किस विदेशी ताकत के साथ मिलकर अब जो है वो कहते हैं कि राज्य दे दीजिए। मतलब एक नई बात, 30 साल में किसी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी ने आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जो लद्दाख के लोग मांगते थे। इसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो, और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन आपने तो एक पत्र लिखने के चक्कर में एक केवल चिट्ठी लिखी थी। भीमसेन सच्चर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। मतलब आप ये समझे, उनको 82 साल 82 ईयर्स ओल्ड भीमसेन सच्चर को रातों रात घसीट कर जो है पुलिस उनको घर से ले गई और उनको आपने अरेस्ट कर लिया। आप लोकतंत्र की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। और मेरा भारत सरकार से डिमांड यह है कि राहुल गांधी जी चूंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करते हैं, राजनयिक पासपोर्ट का यूज करते हैं, उसके एक नियम है। हम जहां जाते हैं, मैं खुद से 2009 से जब मैं सांसद हूं, कोई करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो अथॉरिटी है, मैं पॉलिटिकल क्लियरेंस एमई से लेता हूं जब मैं प्राइवेट दौरे पर भी जाता हूं, और कोई ऐसा दौरा नहीं है 2009 से 14 तक तो कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था, 2014 से लेकर आज जब मैं 2025 में बात करता हूं, कोई ऐसा एक दिन का दौरा नहीं है जब मैंने लोकसभा स्पीकर से इसकी परमिशन नहीं ली है या इसकी जानकारी नहीं दी है और ये नहीं बताया है कि मेरा कौन खर्चा उठा रहा है। मैं खुद से खर्चा उठा रहा हूं, मैं खुद से जा रहा हूं, उसके बावजूद भी मैंने ये सारी बातें कही है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो कॉल सखधर कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए, उसके आधार पर इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो जब्त होना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, किसके फंडिंग से वो जा रहे हैं या एलओपी की हैसियत से जाते हैं? देखिए, उनकी जो भाषा है, मैंने जैसे कहा ना कि जाकिर नाइक की भाषा, सैयद सलाउद्दीन की भाषा, पन्नू की भाषा, ये सारी भाषाएं को यदि मिलाइए, सोरोस जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसकी भाषा, यदि सबकी भाषा को यदि आप मिलाइए तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ के महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो है दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं और भारत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, जो माहौल
कि विदेश में रहकर विदेशी ताकतें चाहती हैं, वो उसके मेन स्पोक्स पर्सन हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इन सारे फंडिंग के बारे में, उनके जानकारी के बारे में कि कौन फंड देता है, कैसे जाते हैं, कैसे रुकते हैं, कहां से पैसा आता है, इसके बारे में। और यदि कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे चंदे पर चलती है, मतलब 140 करोड़ लोगों के चंदे पर चलती है, यदि वो इस तरह के फंडिंग करती है देश को तोड़ने के साजिशकर्ताओं के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के भी चंदे की जांच होनी चाहिए।